हारून, आपने बहुत बात की एनालिसिस की, आप मुझे बताइएगा कि एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस को अगर हम उसकी बुनियादी डेफिनेशन की नज़र से देखें तो एनालिसिस मींस के किसी भी साइड, किसी भी टॉपिक या कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ आपके सामने है तो उसकी दोनों साइड्स को जो है वो बराबर देखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम CSS के केस में देखें तो लेट्स से देयर इज़ अ टॉपिक US चाइना ट्रेड वॉर है, तो आप उसमें US पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उन्होंने क्यों टैरिफ्स इम्पोज किए, चाइना का पर्सपेक्टिव है कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनके क्या बयानात आ रहे हैं उनकी तरफ से, एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोज बोथ पर्सपेक्टिव्स आप फिर एक कंक्लूजन जो है या वे फॉरवर्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं कि ओके इसकी एक साइड ये है, दूसरी ये है, और अगर आपका ओपिनियन पूछा हुआ हो तो आप उन दोनों बातों को एनालाइज करने के बाद अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। अगर वे फॉरवर्ड पूछा गया हो एनालिसिस के बाद, यू कैन गिव वे फॉरवर्ड। इवन इफ दे हैव आस्क्ड यू फॉर रिकमेंडेशंस, यू कैन गिव रिकमेंडेशंस। ये चीज़ बिल्ड कैसे होती है? ये चीज़ बिल्ड होती है रीडिंग से। जब आप मल्टीपल सोर्सेज से किसी इशू के ऊपर आर्टिकल्स रीड करते हैं तो आपका एनालिसिस बिल्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली जब से PTI की गवर्नमेंट आई थी तो 18th अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। देयर वर प्रोपोनेंट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट एंड ओपोनेंट्स एज वेल। अब आपने किस साइड पे जाना है, आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अगर आपने दोनों साइड्स पढ़ी हुई हैं। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या रीजंस देते हैं, व्हाट लॉजिक्स डू दे प्रेजेंट टू सपोर्ट देयर केस, और जब आप दूसरी साइड की भी जो उसके ओपोनेंट्स हैं उनकी लॉजिक्स को, उनके रीजंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं कि ओके अब मुझे दोनों साइड्स का पता है, अब मेरा अपना भी ओपिनियन बिल्ड हो गया है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या इसके हक में हूँ, देन यू कैन बिल्ड एन एनालिसिस। और एनालिसिस जो होता है उसमें दोनों साइड्स डिस्कस करने के बाद यूजुअली पेपर के अंदर अगर उसने एनालाइज करने का कहा हो या क्रिटिकली एनालाइज करने का कहा हो, आफ्टर डिस्कसिंग द बोथ पर्सपेक्टिव्स there should be a paragraph of critical analysis or analysis, right, followed by a concluding paragraph. सही। फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कंसिडर होगा। एग्जामिनर को भी पता लगे कि मैंने इसे क्रिटिकल एनालिसिस करने का कहा है तो इसे पता है कि व्हाट डज क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स। तो CSS के केस में एनालिसिस जो है हमने उसको थोड़ा इस तरह लेके चलना है कि एग्जामिनर को बताना भी है कि ओके वी आर डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस के अंदर जो है क्रिटिकली एनालाइज करने का कहा जाता है। पाकिस्तान अफ़गान रिलेशंस, पाकिस्तान US रिलेशंस, वट एवर देयर इज़ इन करंट अफेयर्स, तो जो आजकल रिसेंटली हॉट टॉपिक्स हैं, कश्मीर इशू है, उसके ऊपर पाकिस्तान का जो स्टांस है या व्हाट एफ़र्ट्स वी हैव मेड, अगर उसको एनालाइज करने का कहा जाए तो आपने हमारे एफ़र्ट्स के पॉजिटिव बताने हैं, जो एफ़र्ट्स में कमियां रह गई हैं वो भी बतानी है, एंड देन यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड कि अच्छा अब इसमें आगे मज़ीद ये किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपका एनालिसिस जो है वो किसी क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट हो सकता है, और अगर पेपर में इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग गुड। राइट।